नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों मैं आज आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट जो डीसी मोटर होता है साथियों उसके न्यू टाइप क्वेश्चन लेके आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है, मतलब ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ से ठीक है। तो चलिए साथियों स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला साथियों। तो इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे कि चुंबक क्षेत्र में रखे हुए चालक पर एक बल कार्यरत हो जाएगा जब। तो साथियों इसका आंसर आ रहा है ए, चालक में से जब क्या होगा, धारा प्रवाहित हो जाएंगी तब। ठीक है, आगे देखिए साथियों दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल विरोध करता है। जो बैक ईएमएफ होता है ना, वो क्या करता है, आरोपित विद्युत वाहक बल का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आर्मेचर में विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होने का कारण क्या है। तो साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, डीसी मोटर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन था अपना कि आर्मेचर में विरोधी विद्युत धारा आर्मेचर में विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होने का कारण क्या है। तो साथियों पता होना चाहिए क्या है साथियों। ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है साथियों सी आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये आ रहा है कि आर्मेचर चालकों द्वारा चुंबकीय पुंज का छेदन, इसी से क्या होता है, वो उसका विरोध करता है। आर्मेचर चालकों द्वारा चुंबकीय पुंज का छेदन। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ना चाहूंगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए साथियों। ये आर्मेचर में विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होने का कारण है, मतलब क्यों होता है, तो ये आर्मेचर चालकों के द्वारा चुंबकीय पुंज का छेदन। ठीक है, आगे देखिए साथियों चौथा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने में कि डीसी मोटर में प्रारंभ में विरोधी विद्युत वाहक बल बराबर होता है, तो भैया वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि किसी शंट मोटर में आरोपित विद्युत वाहक बल को नियत रखा जाए तो लोड बढ़ने पर शंट क्षेत्र सामर्थ्य अपने सामान्य मान से क्या होगा साथियों, सामान्य मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 6वें नंबर का क्वेश्चन है, डीसी मोटर में चुंबक क्षेत्र पुंज करता है। जो डीसी मोटर होती है उसमें चुंबकीय क्षेत्र पुंज क्या करता है, यह आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ए इसका आंसर सही है। ठीक है, आगे देखिए साथियों 7वां क्वेश्चन है, भार रहित अवस्था में श्रेणी मोटर की गति अति उच्च होती है क्योंकि ऐसी अवस्था में, तो देखिए साथियों एक होती है सीरीज शंट कंपाउंड, ये 3 टाइप की मोटर होती है डीसी मोटरों में। तो ये पूछ रहा है कि भार रहित मतलब कि नो लोड की कंडीशन में श्रेणी मोटर की गति अति उच्च होती है क्योंकि ऐसी अवस्था में क्यों, मतलब क्या होता है। तो जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि यह चुंबकीय पुंज बहुत कम होती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, श्रेणी मोटर वेस्टेड की जाती है, मतलब जो श्रेणी मोटर की जो वाइंडिंग होती है साथियों वह मोटे तार तथा कम लपेटन की होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा मोटे तार की। और जो शंट मोटर होती है साथियों उसका जो होता है ना शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक टर्न की होती है शंट में, और सीरीज में जस्ट अपोजिट है जैसे कि मोटे तार की। ठीक है, अब बोल रहा है भैया शंट मोटर में स्टार्टर प्रयुक्त होता है, किसके लिए होता है। तो साथियों आप सभी को पता होता है स्टार्टर का काम क्या है, स्टार्टिंग करंट को कम करना। प्रारंभ में आंसर आ रहा है साथियों, प्रारंभ में धारा का परिमाण नियंत्रण। ठीक है, आगे देखिए साथियों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के लिए वोल्टता वी का समीकरण क्या होगा। तो साथियों ये आ जाएगा वी बराबर ई एस अपान ई एस प्लस के आई ए इंटू के आर ए हो जाएगा। तो ये फार्मूला साथियों सही है और आपको पता होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज पूछा है इसमें। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा है साथियों। 11वें नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे कि क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि किसी डीसी मोटर का घूर्णीय भाग कहलाता है। जो दो डीसी मोटर होती है उसमें क्या होता है, घूर्णीय भाग साथियों आर्मेचर होता है। आगे देखिएगा डीसी मशीन में डमी कुंडली प्रयुक्त होती है। तो जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर है साथियों आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए जो डमी कॉइल क्या होती है, मैकेनिकल बैलेंस प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखिएगा डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी पूर्ण गति से अधिक किया जा सकता है, तो क्यों कैसे करेंगे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर आ रहा है क्षेत्र धारा घटाने से। ठीक है, आगे देखिएगा डीसी शंट मोटर का भार लोड बढ़ाने से उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। तो ये आ जाएगा थोड़ी घट जाती है। ठीक है, थोड़ी सी घटेंगी।
साथियों ये देखिए ये क्वेश्चन है यार, ये कई आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये बड़ा 15 नंबर, डीसी मोटर के आर्मेचर बल आघूर्ण टॉर्क का सूत्र क्या है साथियों? तो ये पहला ही इसका आ रहा है टी 0.1595 ZIA PF1 के न्यूटन मीटर में। पी पोल ए आर्मेचर चालकों की संख्या थी, समांतर पथों की संख्या, ठीक है। आगे देखिए साथियों 16 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मोटर द्वारा आहरित आर्मेचर धारा आनुपातिक होती है। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों ये आ जाएगा आवश्यक बल आघूर्ण के। आगे देखिए साथियों 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है डीसी मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है। तो साथियों कौन सी होती है ये बताना भी है। तो ये होती है शाफ्ट पर उपलब्ध गति निर्गत शक्ति होती है ये, ठीक है। सी आंसर इसका करेक्ट है। 18 नंबर का देखेंगे वैद्युतिक मशीन की दक्षता उच्च होगी जब इसकी क्या होगी भैया, जो क्षतियां है, जो लॉसेस है वो क्या होंगे, निम्न होंगे, ठीक है, न्यूनतम होगा। क्या देखिएगा डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। तो ये आ जाएगा भैया आर्मेचर अथवा क्षेत्र संयोजन, मतलब होता है फील्ड संयोजन को विपरीत करके किया जाता है। भार रहित अवस्था में श्रेणी मोटर की घूर्णन गति होती है। भार रहित अवस्था में पूछ रहा है साथियों, तो ये भी कौन सी मोटर की पूछ रहा है भैया, श्रेणी मोटर की। भार रहित मतलब कि एट ए नो लोड कंडीशन पे, तो वो क्या हो जाएंगी भैया, अनंत हो जाएंगी। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, डी आंसर इज करेक्ट है। यदि डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो क्या होगा? तो साथियों ये जो क्वेश्चन है 21वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कई बार कंपटीशन एग्जाम में अपनी होती ना, उनमें बहुत बार पूछा गया है कि अगर बैक ईएमएफ पश्चिम ईएमएफ विद्युत वाहक बल नहीं है तो क्या होगा। तो मोटर क्या होती साथी, मोटर जल जाएंगी। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है 21 नंबर का, सॉरी हाँ 21 नंबर का। आगे देखिएगा साथियों डीसी श्रेणी मोटर के श्रेणी क्षेत्र के आर पार एक परिवर्ती प्रतिरोधक क्षेत्र डायवर्टर जोड़ देने से सामान्य गति की अपेक्षा अधिक गति प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर आ रहा है साथियों चुंबकीय पुंज घट जाता है, इसीलिए, ठीक है। आगे देखिएगा यदि डीसी शंट मोटर का क्षेत्र खुल जाए तो क्या होगा। क्षेत्र मतलब होता है साथियों फील्ड वाइंडिंग, मतलब जो शंट मोटर है उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो क्या होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है साथियों इसकी घूर्णन गति अति उच्च हो जाएंगी। तो साथियों ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, प्लीज़ इनको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा जब कोई रेलगाड़ी पहाड़ी ढलान पर चलती है तो उसकी डीसी श्रेणी मोटर कार्य करती है। तो जो 24 नंबर का क्वेश्चन है साथियों उसका आंसर आ रहा है, चलिए मैं इसको आपके आंसर की ओर ले चलता हूँ, ठीक है। इसका जब मतलब ढलान पे होती है तब वो क्या करती भी है, डीसी श्रेणी जनित्र की भांति वह कार्य करती है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आगे देखिएगा भैया कि उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उपयुक्त की जाती है। तो भैया आप सभी को पता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए श्रेणी मोटर का यूज़ किया जाता है। आगे देखिएगा किसी दीर्घ शंट डीसी मोटर की भार रहित क्षतियाँ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से विधियाँ किफ़ायती है। तो जो 26 नंबर का क्वेश्चन है साथियों उसका आंसर आ रहा है मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, ठीक है। इसको बोलते हैं स्विम्बर्न परीक्षण में, ठीक है। आगे देखिए साथियों 27 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि किसी दी गई शंट मोटर की अंकित घूर्णन गति 1050 आरपीएम है, तो इस मोटर को 1200 आरपीएम, ठीक है, आरपीएम गति पर चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए साथियों ये कम स्पीड पर है तो इसको हमको अधिक स्पीड पे करना है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, तो इसका आंसर आ रहा है क्षेत्र गति प्रतिरोध नियंत्रण मेथड का यूज़ करेंगे कम से अधिक करने के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। तो जो 28 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है साथियों कि फ्लाई व्हील चलित मशीनों के लिए यौगिक मतलब होता है कम्यूलेटिव मोटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मोटर नियत गति लाइन शाफ्ट लेद ब्लोअर तथा पंखों को चलाने के लिए प्रयुक्त है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटर है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डीसी शंट मोटर, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दिए गए डीसी मोटर के चित्र में किस प्रकार की त्रुटि का परीक्षण हो रहा है। तो भी ये कनेक्शन देखो तो ये जा रहा है, ये आर्मेचर में गया और ये फील्ड वाइंडिंग से निकलते हुए इधर गया और यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, ओपन है। तो मतलब कि ये डीसी सीरीज मोटर है और ये ओपन है अभी, ठीक है।
तो देखते भी है इसके ऑप्शन में क्या दिए हुए है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आ रहा है 30 नंबर का साथियों, डीसी श्रेणी में खुले परीक्षण के लिए परीक्षण, डीसी श्रेणी में खुले परिपथ मतलब सर्किट के लिए परीक्षण हो रहा है। ठीक, आगे देखिएगा 31 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होती है, तो इस प्रभाव पर दोष क्या है। 31 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें आ रहा है स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल पीटेड मतलब क्या है, गड्ढेदार है। ठीक है, आगे देखिएगा 32 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, चित्र में दर्शित डीसी मोटर के किस दोष की जांच की जा रही है। तो भैया यहाँ पे जो डायग्राम शो कर रहा है आपको देख के बताना है कि यह किस परिपथ को मतलब किस दोष को मतलब की जांच की जा रही है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ रहा है कि ग्राउंडेड फील्ड कुंडली की जांच की जा रही है। ठीक है, आगे देखिएगा 33 नंबर का क्वेश्चन है कि एक स्थिर वोल्टेज आपूर्ति से जोड़े गए 3 किलोवाट वाले डीसी मोटर का वेग 2000 आरपीएम है। इस वेग को 2500 आरपीएम तक परिवर्तित करना है, तो किस वेग नियंत्रक विधि का प्रयोग करेंगे। तो भैया ये कम से अधिक कर रहा है, तो वही जो अभी आया था क्वेश्चन पहले इसमें आ जाएगा साथियों, इसका आंसर आ जाएगा जो 33 नंबर का क्वेश्चन है, इसका डी आंसर आ रहा है कि क्षेत्र धारा को एक क्षेत्र रियोस्टेट से परिवर्तित करके। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन इसके बाद में 34 नंबर का आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि स्टार्टर रहित 220 वोल्ट 10 एचपी शंट मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है की प्रारंभिक धारा होती है। तो प्रारंभिक धारा पूछा है साथियों, करंट पूछा है, तो आइए बराबर देखिए यहाँ पे निकाल के दे दिया है V अपन के आर, जब इसका आप भाग दे देंगे तो आपका कितना जाएगा साथियों 1100। इसका आंसर आ जाएगा 34 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है बी। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों कि यदि किसी डीसी श्रेणी मोटर की आर्मेचर धारा को 50% घटा दिया जाए तो मोटर का टॉर्क क्या हो जाएगा। तो साथियों ये हो जाएगा कितना 25% हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर में भी आगे देखिएगा, यदि किसी मोटर के बाहर व फ्लक्स को स्थिर रखा जाए और इसके आर्मेचर से आरोपित वोल्टेज को 5% बढ़ाया जाए तो मोटर चाल क्या होगी। जो साथियों 36 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख पा रहे हैं 5% क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए साथियों 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के खराब मोटर को बदलना है तो आप किस प्रकार के मोटर का चुनाव करेंगे। तो साथियों आप सबको पता है कि रेलवे में जो लोकोमोटिव होता है उसमें जो मोटर यूज़ होती है साथियों वो होती है डीसी सीरीज मोटर का यूज़ की जाती है ना, डीसी श्रेणी मोटर का। ठीक है, आगे देखिए साथियों इसके बाद में आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये हो गया, ये 38 नंबर का भी वही क्वेश्चन है तो उसको पढ़ेंगे नहीं। आगे देखिए साथियों विद्युत संकर्षण में प्रयुक्त मोटर, तो ये आपको पता ही है डीसी श्रेणी मोटर होती है, श्रेणी क्रम मोटर है ना। 39 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर सी आ रहा है। आगे देखिए साथियों इसके बाद में हम चलेंगे आगे, है ना। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा भैया, बोलिए जल्दी से क्वेश्चन कि डीसी श्रेणी मोटर निम्नलिखित में से किस एक अनुप्रयोग के लिए उपयोग होती है। जो डीसी श्रेणी मोटर साथियों आप सभी को पता है यह इलेक्ट्रिक ट्राम व ट्रेन तथा अन्य वाहनों को चलाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब आ रहा है डीसी श्रेणी मोटर को नो लोड ऑपरेशन पर क्या परिणाम होगा। तो भैया बहुत ही खतरनाक परिणाम होगा, नो लोड कंडीशन पे सब उखड़ जाएगा। तो जो 41 नंबर का क्वेश्चन है साथियों उसका आंसर आ रहा है सी, मोटर की चाल इतनी अधिक हो जाएंगी कि अपकेंद्रीय बल मोटर की वाइंडिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अब देखिए साथियों 42 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि डीसी श्रेणी मोटर के सामान्य संचालन के दौरान यदि क्षेत्र वाइंडिंग अचानक ओपन हो जाए तो क्या होगा, वह क्या होगा साथियों। चलिए इसका आंसर भी आपको देख के बता देते हैं। ठीक है, आंसर आ रहा है यह नहीं चलेगी। ठीक है, किसी डीसी श्रेणी मोटर के सामान्य संचालन के दौरान यदि क्षेत्र वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट में आ जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह नहीं चलेंगी। आगे देखिए साथियों यातायात वाहनों को चलाने के लिए किस प्रकार के मोटर का चुनाव करेंगे। तो साथियों यातायात को मतलब वहाँ पे आपको पता होनी चाहिए साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। तो जो 43 नंबर का क्वेश्चन है साथियों इसका आंसर आ रहा है डीसी श्रेणी मोटर। ठीक है,
आगे देखिए साथियों, यातायात वाहनों को चलाने के लिए आप किस प्रकार मोटर का चुनाव करेंगे? तो 44 नंबर का क्वेश्चन है, वही रिपीट हो गया, डीसी श्रेणी मोटर। आगे देखिए साथियों, किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है ना? तो किस पर निर्भर करता है भैया? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं किस पर निर्भर करता है। तो ठीक है, तो भैया यह किस पर निर्भर करता है? यह फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है। फ्लक्स मतलब कि वेबरफल। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने में 36 नंबर का, 46 नंबर का। किसी डीसी मोटर में चलते समय उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, क्या है मतलब? ठीक है, तो साथियों क्या होता है वह, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है आरोपित वोल्टेज के विरोध के लिए होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, किसी 220 वोल्ट वाली डीसी शंट मोटर का बैक ईएमएफ ईबी परिकलित मतलब कि ज्ञात करना है जब आर्मेचर करंट 0.5 दिया हुआ है, आर्मेचर धारा 40 एम्पीयर दिया हुआ है। ठीक है, तो साथियों अपने को ईबी निकालना, तो ईबी बराबर क्या हो जाएगा साथियों? वी माइनस के आई ए आर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये वी दिया 220 और आई ए आर ए यहाँ पे गुना हो जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है साथियों 47 नंबर का सी आंसर आ रहा है, मतलब कि 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट इसमें आएगा, किसी डीसी मोटर का आर्मेचर द्वारा ली गई धारा का सूत्र क्या है? 48 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है। आई ए बराबर वी माइनस के ई बी अपान के आर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 49 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका क्या देख रहे हैं? किसी 220 वोल्ट डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम पर पश्च विद्युत वाहक बल 215 वोल्ट तक धारा लेगी। तो साथियों वो भी जो मैंने आपको ये फॉर्मूला दिखाया ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो बस आपको इसमें मान रखना है। तो 49 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, 25 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें मान रखना है, भाग दे देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, किसी डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध किसके क्रम में होगा? तो साथियों जो आर्मेचर होता है ना, उसका मतलब प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है, तो ये होगा 0.1 से 1 ओम तक होगा। ठीक है, डीसी मशीन का कार्बन ब्रश मशीन के चलने के कारण घिसने से छोटा हुआ है, किस लंबाई पर आप ब्रश को बदल लेंगे? तो 51 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए साथियों देखते हैं इसके बाद इसमें क्या होगा। तो साथियों जो 51 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मूल लंबाई का 1/3। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, डीसी मोटर में हार्स पावर, बल, आघूर्ण व चाल एक दूसरे से कैसे संबंधित है? यदि डीसी मोटर के लिए N1 प्रति मिनट चक्र प्रति मिनट है ना, 1 एक दिया है। तो 52 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका वो फार्मूला जानना चाह रहा है, फार्मूला पूछ रहा है। तो जो 52 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं साथियों, इसमें आ रहा है HP बराबर क्या हो जाएगा? 2π/N/T अपॉन के 60 इंटू के 735 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, किसी डीसी शंट मोटर के आपूर्ति सिरे को बदला गया है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया आपूर्ति सिरे कर रहा है, प्लस माइनस तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, तो यह कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कि 53 पे क्या आ जाएगा? यह समान दिशा में ही चलेगी। ठीक है, आगे देखिएगा, यदि किसी डीसी शंट मोटर का फील्ड परिपथ खुला है जब मोटर नो लोड स्थिति में चल रहा हो तो इसका परिणाम क्या होगा? 54 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे साथियों, तो इसमें क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, तो मोटर की चाल खतरनाक रूप से उच्च हो जाएंगी। देखिए साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी डीसी शंट मोटर का फील्ड परिपथ खुला है और जब मोटर नो लोड स्थिति में चल रहा है तो इसका परिणाम क्या होगा? मोटर की चाल खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने में, डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर का प्रयोग डीसी शंट में पूछा है तो भैया 3 पॉइंट आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सीरीज में पूछता तो 2 पॉइंट आता। आगे देखिए साथियों, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी मतलब नो वोल्ट कॉइल के संपर्कन श्रेणी में किससे डीसी आपूर्ति है?
तो भैया किससे डीसी आपूर्ति को जोड़ा जाता है पूछना चाह रहा है। तो जो 56 नंबर का क्वेश्चन है साथियों ये आएगा अपने के फील्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, शंट फील्ड से। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन इसके बाद में आ रहा है हमारे पास में, हाँ ये आ गया 57 नंबर का क्वेश्चन कि किसी 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल एनवीसी से श्रेणी क्रम में संपर्कित होता है तो वो होता है फील्ड, ठीक है। आगे देखिएगा किसी 4 पॉइंट स्टार्टर से जुड़ा एक डीसी शंट मोटर सामान्य रूप से चलने लगता है जब स्टार्टर हैंडल को ऑफ स्थिति से ऑन स्थिति पर घुमाया जाता है, किंतु स्टार्टर हैंडल ऑन स्थिति में नहीं रहता है, तो उपरोक्त एक कारण किस में खुला है। तो साथियों जो 58 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसका आंसर आ रहा है सुरक्षात्मक रजिस्टर, ठीक है। आगे देखिएगा 58 के बाद में आ रहा है 59 नंबर का, निम्न में से किस एक अनुप्रयोग के लिए डीसी शंट का उपयोग होता है। तो भैया डीसी शंट मोटर का उपयोग पूछ रहा है तो ये हम लोग क्या करते हैं मशीन औजारों को चलाने के लिए भी करते हैं। अब देखिए साथियों किसी 10 किलोवाट 250 वोल्ट की डीसी मोटर की पूर्ण लोड धारा क्या होगी। तो साथियों आप सभी को पता है कि P बराबर क्या होता है वी आई होता है। तो इन सर ने क्या पूछा है हमको आई पूछा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा P अपान के वी हो जाएगा। P यहाँ पे दिया 10 किलोवाट अपान के 250 हो जाएगा। जब आप इसका भाग दे देंगे साथियों तो आपका जो आंसर है साथियों वो आ जाएगा 40 एम्पियर। तो देखिएगा ये 10,000 1 2 3 4 बटे कितना 250, ठीक है, ये कर गया, ठीक है 25,400 मतलब ये हुआ 40 एम्पियर, ठीक है। तो आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 61 नंबर का, किसी शंट मोटर की चाल का सूत्र होता है। तो 61 नंबर का क्वेश्चन है साथियों इसका आ रहा है एन बराबर के डॉट ई बी मतलब होता है बेक में अपन के 5 हो जाएगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के चित्र में किस प्रकार के दोष की जांच होती है। तो भैया यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें किस प्रकार की दोष की जांच की जा रही है ये पूछना चाह रहा है। तो 62 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं भैया। तो ये बोलना चाह रहा है भैया भूमिगत की जांच की जा रही है, ठीक है। आगे देखिएगा नीचे दर्शित चित्र से अंतर संयुक्त मतलब होता है साथियों डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की पहचान करो। तो भैया इसका जो डायग्राम है ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये चौथे नंबर का डायग्राम है, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, अंतर संयुक्त का डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का चित्र है, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। देखिए साथियों एग्जाम में इस टाइप की भी क्वेश्चन आते हैं यार कई बार, है ना। आगे देखिए साथियों एलिवेटर्स के लिए प्रयुक्त की गई डीसी मोटर को वरीयता दी जाती है। तो साथियों जो लिफ्ट में एलिवेटर में साथियों आपको पता होने चाहिए जो कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का बहुतायत से यूज किया जाता है। तो 64 नंबर का क्वेश्चन है साथियों उसका आंसर आप देख पा रहे हैं सी। आगे देखिएगा लिफ्ट के लिए किस प्रकार की मोटर का, तो वही बात आ गई भी है सी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड इसके बाद में आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं होएस्ट और क्रेन की जहाँ पे बात आ गई तो वहाँ पे आपको पता ही भी है कि डीसी सीरीज मोटर का यूज़ होता है जो 36 नंबर का 66 नंबर का क्वेश्चन है ना, ठीक है। आगे देखिए साथियों एक ग्राहक को चित्र में दिखाए गए स्पीड टार्क की विशेषता के साथ एक मोटर की आवश्यकता होती है, आप किस प्रकार की डीसी मोटर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ स्पीड दिए टार्क दिए, तो यहाँ पे जो 67 नंबर का क्वेश्चन है साथियों तो आप लोग क्या करेंगे डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करेंगे। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आ रहा है कि डीसी फील्ड डाइवर्टर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से किस में उपयोग की जाती है। तो ये आता है भैया इलेक्ट्रिक ट्रेनों में की जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए साथियों इलेक्ट्रिक ट्रेन में मुख्य रूप से गति नियंत्रण के लिए वही उन्होंने क्या कर दिया उसको मतलब कि क्वेश्चन को उल्टा घुमा के पूछ लिया, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है सीरीज फील्ड डाइवर्टर, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन आ रहा है डीसी मोटर एक सिद्धांत पर काम करती है, मतलब जो डीसी मोटर होता है किस सिद्धांत पे कार्य करती है ये पूछना चाह रहा है। देखिए जो 70 नंबर का क्वेश्चन साथियों इसका आ रहा है ए आंसर, ये क्या बोलना चाह रहा है ये एक समान चुंबक ये क्षेत्र में रखा गया कंडक्टर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो एक बल का अनुभव करता है या फिर चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। आगे देखिए साथियों 71 नंबर का क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के दिए गए चित्र में किस प्रकार के दोष को फॉल्ट को दिखाया गया है। तो ये है ना कौन सा फॉल्ट को दिखाया गया साथियों, तो ये भैया आपको पता है ये लाइन है ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव न्यूट्रल और ये क्या साथियों ये आर्मेचर है और आर्मेचर से कनेक्ट होकर यहाँ पे क्या है भैया
वाइंडिंग का मतलब ये अपनी सीरीज मोटर है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या ओपन सर्किट है, तो ये आ रहा है डीसी श्रृंखला मोटर को खुले सर्किट के लिए परीक्षण दर्शाया गया है। अब भैया ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से में अंगूठा व्यक्त करता है, तो जो लेफ्ट हैंड रूल होता है साथियों मोटर में लगता है, और जो अंगूठा होता है थंब साथियों मोशन, कंडक्टर के मोशन मतलब कि कंडक्टर की गति को दिशा को दर्शाता है। आगे देखिएगा साथियों, किस नियम द्वारा प्रेरित ईएमएफ की दिशा पहचानी जाएगी, तो 73 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर आ रहा है, आप देख पाएंगे, बोला है कि किस नियम में प्रेरित ईएमएफ, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के, अभी हम मोटर पढ़ रहे हैं ना, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आएगा। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू होगा। ठीक है, तो कौन सा नियम लागू होगा भैया, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ही तो लागू होगा ना। आगे देखिएगा, डीसी मोटर में चालक की गति की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू होगा, जो 75 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि डीसी मोटर के घूमने की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड बाएं हाथ रूल के नियम के अनुसार होगी ना। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है साथियों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, डीसी मोटर में चालक की गति की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है, तो भैया कौन सा नियम लागू किया जाता है, 78 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका आंसर आ रहा है साथियों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, वही क्वेश्चन 2-3 बार घुमा फिरा के पूछ लिया। मोटर के रोटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, 79 नंबर का क्वेश्चन है, बी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, फ्लेमिंग का डीसी मोटर का बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए इसका आंसर है, ए भी मतलब कि बैक ईएमएफ IZNP आंसर टी हो जाएगा। आगे देखिए, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपातिक होता है, तो किसके अनुपातिक होता है साथियों, जो 81 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, ये गति के अनुपातिक होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है 82 नंबर का कि डीसी शंट मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है साथियों। 82 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो ये ईबी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि सी आंसर ईबी बराबर वी माइनस के IARA हो जाएगा। अब डीसी शंट मोटर में आर्मेचर करंट ज्ञात करने का सूत्र क्या साथियों, 83 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है साथियों ए, मतलब कि आर्मेचर करंट वी माइनस के ईबी अपन के आरए हो जाएगा। तो साथियों ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों, डीसी मोटर की गति एन को किसके रूप में व्यक्त की जाती है, मतलब कि जो डीसी मतलब स्पीड क्या होता है, तो 84 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ रहा है एन प्रोपोर्शनल ईबी अपान के 5 हो जाएगा। ठीक है, अक्ष पर लगे टर्निंग या ट्विस्टिंग घूर्णन बल मोमेंटम ऑफ फोर्स को कहा जाता है, टार्क बोलते हैं ना साथियों, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है सी। ठीक है, आगे देखिए साथियों, किसी टर्निंग या ट्विस्टिंग घूर्णन बल को कहा जाता है, 86 नंबर का क्वेश्चन है, ए आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है साथियों, टार्क बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मोटर की दक्षता आउटपुट बटे के इनपुट इंटू के 100 ये आ जाएगा। ठीक है, 87 मतलब 27 नंबर का। आगे देखिएगा, डीसी मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस किस से जुड़ा होता है, तो भैया किस से जुड़ा होता है बताइएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है आर्मेचर के श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है। 3 पॉइंट जैसे 3 पॉइंट स्टार्टर में स्टार्टिंग रेजिस्टेंस किससे जुड़ा होता है, श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है आर्मेचर के। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आगे आ रहा है 4 पॉइंट वाले स्टार्टर में सुरक्षात्मक रेजिस्टेंस श्रृंखला में किसके साथ जुड़ा हुआ होता है। 89 नंबर का क्वेश्चन है भैया, किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये होता है NVC नो वोल्ट कॉइल के साथ। ठीक है, आगे 90 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्टर की बिना एक 200 वोल्ट 10 HP शंट मोटर की 0.2 ओम की आर्मेचर रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग करंट क्या होगा, तो साथियों ये होगा 1100 एम्पियर। तो साथियों आज हमने देखा 90 क्वेश्चन, बाकी इसके बाद मतलब साथियों टोटल 150 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाकी सेकंड पार्ट में देख लेंगे। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।